दोस्तों आपने पिछले कुछ दिनों में गूगल ट्रेंड देखा होगा। एक शब्द बार बार सामने आ रहा है, एएमसी एसआईपी। हजारों लोग इसे सर्च कर रहे हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात है, लेकिन जिन लोगों ने एसआईपी शुरू कर रखी है उन लोगों को ये भी नहीं पता कि एएमसी क्या है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि एसआईपी का पैसा जाता कहाँ है, कौन उसे मैनेज करता है और कौन फैसला करता है कि आपका पैसा किन कंपनियों में लगाया जाएगा, तो शायद ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम शुरुआत से समझेंगे कि एएमसी क्या होता है, एसआईपी क्या है और इन दोनों में आपस में क्या रिश्ता है, आपका पैसा कहाँ जाता है, इसे कौन संभालता है और किन किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर सिर्फ आपने एसआईपी का नाम सुनकर निवेश कर दिया तो कुछ जरूरी बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में एसआईपी से जुड़ी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो पसंद है तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसी ही उपयोगी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब सबसे पहले बात करते हैं, एक छोटा सा सवाल है मेरा। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटने के बाद सीधे शेयर मार्केट में चले जाते हैं, या कोई कंपनी उन्हें संभालती है? और अगर कोई कंपनी उन्हें संभाल भी रही है तो वो कंपनी कौन है? यहीं पर नाम आता है एएमसी का। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम एसआईपी के ऊपर एक नजर डालें, क्योंकि आज भी लाखों लोग यही गलती कर रहे हैं। वो एसआईपी और म्यूचुअल फंड दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एसआईपी कोई निवेश नहीं है। एसआईपी निवेश करने का तरीका है। इसे एक आसान उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने तय कर लिया कि आप हर महीने 5000 रुपए बचाएंगे। अब ये 5000 आप अपने गुल्लक में भी डाल सकते हैं, बैंक में भी रख सकते हैं, सोना भी खरीद सकते हैं या म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। अगर आपने तय किया कि मुझे 5000 रुपए हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो इस तरीके को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है, यानी एसआईपी कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एसआईपी कोई प्रोडक्ट नहीं है। एसआईपी एक तरीका है जिसे आप नियमित अंतराल में निवेश करते हैं। अब सवाल आता है कि एसआईपी अगर एक तरीका है तो वो कौन है जो आपके पैसे को लेकर अलग अलग कंपनियों के शेयर या ब्रांड में निवेश करते हैं? यहीं से शुरू होती है भाई एएमसी की असली कहानी। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आसान भाषा में कहूँ तो एएमसी एक ऐसी कंपनी होती है जो लाखों निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके उसे अलग अलग जगह निवेश करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कंपनी का मालिक आपके पैसों को कहीं भी निवेश कर देगा। हर एएमसी के अंदर अनुभवी फंड मैनेजर्स होते हैं, उनकी रिसर्च टीम होती है। उनका काम होता है कि वे रोजाना कंपनी का विश्लेषण करें, उनकी कमाई, कर्ज, भविष्य की संभावनाएं और मार्केट की स्थिति को समझे। उसके बाद तय किया जाता है कि किस कंपनी के शेयर खरीदने हैं और बेचने हैं, किसमें निवेश बढ़ाना है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके गाँव या मोहल्ले के 100 लोग मिलकर 1-1000 रुपए निवेश करते हैं। कुल मिलाकर 1 लाख रुपए हो गए। लेकिन उन 100 लोगों में शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्हें शेयर मार्केट की कंप्लीट जानकारी होगी। तो सभी लोग मिलकर यहाँ एक अनुभवी लोग को जिम्मेदारी देते हैं, वही इस पैसे को समझदारी से निवेश करे और समय समय पर इसकी निगरानी भी करे। म्यूचुअल फंड में यही काम एएमसी करती है, यानी कि आप सीधे शेयर नहीं खरीदते, आप एएमसी के माध्यम से निवेश करते हैं। अब यहाँ एक और जरूरी बात समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि बैंक और एएमसी एक ही काम करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंक का मुख्य काम आपके पैसों को सुरक्षित रखना है, लोन देना, बैंकिंग सेवाएं देना है, जबकि एएमसी का मुख्य काम आपके दिए हुए निवेश को मैनेज करना है। इसलिए यहाँ दोनों की भूमिका अलग अलग है। अब सवाल आता है कि क्या एएमसी आपके रिटर्न की गारंटी देता है? इसका जवाब है नहीं। यहाँ कोई भी एएमसी ये दावा नहीं करती कि आपको इतने साल बाद इतना रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन शेयर मार्केट और दूसरे निवेशों पर निर्भर करता है। अगर मार्केट अच्छा चलता है तो आपके निवेश की वैल्यू बढ़ सकती है, अगर मार्केट गिरता है तो आपके निवेश की वैल्यू कुछ समय के लिए गिर सकती है। यही वजह है कि हर म्यूचुअल फंड के साथ लिखा होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अब यहाँ एक और कंफ्यूजन होता है। लोग कहते हैं मैंने एसबीआई में एसआईपी की है। असल में उन्होंने एसबीआई में एसआईपी नहीं की होती है, बल्कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में एसआईपी की होती है। इसी तरह एचडीएफसी, आईसीआई, निप्पॉन, कोटक जैसी कई एएमसी अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीमें चलाती है, यानी कि आपको एसआईपी हमेशा किसी एएमसी की किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में करनी होती है। अब सवाल ये है कि अगर आप हर महीने 1000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो क्या आपका पूरा 1000 रुपए उसी दिन शेयर खरीदने में लगा देते हैं, या फिर कोई बीच में कोई और दूसरी स्टेप भी होती है? और सबसे बड़ी बात, आपको कैसे पता चलता है कि आपके 1000 रुपए के बदले में आपको कितने यूनिट मिले हैं? यहीं से आता है एक महत्वपूर्ण शब्द जिसे हर निवेशकों को समझना चाहिए, वो है भाई एनएवी, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। दोस्तों अब बात करते हैं एनएवी की।
नेट एसेट वैल्यू की, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको एनएवी समझ में आ गई तो म्यूचुअल फंड की आधी से ज्यादा दुनिया आप आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए आप सब्जी मंडी गए, वहां टमाटर 50 रुपए किलो बिक रहा है, आपके पास 500 रुपए है, तो आपको 10 किलो टमाटर मिलेंगे। ठीक इसी तरह म्यूचुअल फंड में भी एक कीमत होती है जिसे एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है। मान लीजिए अगर किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी 50 रुपीज है, आपने 1000 रुपए निवेश किए तो आपको लगभग 20 यूनिट मिलेंगे। अगर कुछ समय बाद वही एनएवी बढ़कर 60 रुपए हो जाती है तो आपकी 20 यूनिट की कीमत 1200 हो जाएंगी, यानी आपने 1000 रुपए लगाए थे, उसकी वैल्यू 1200 रुपए हो गई। और अगर मान लीजिए एनएवी घटकर 45 रुपीज हो जाती है तो वही निवेश 900 रुपए रह जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत लोग गलत समझ लेते हैं, वे सोचते हैं कि जिस फंड का एनएवी बहुत कम है वही रास्ता सही है। ये सोच बिल्कुल गलत है। एनएवी कम या ज्यादा होने से ये पता नहीं चलता कि फंड अच्छा है या बुरा है। जैसे 10 रुपए शेयर वाली कंपनी अच्छी नहीं होती और 3000 के शेयर वाली हर कंपनी महंगी होने की वजह से खराब नहीं हो जाती। असली बात यह है कि फंड ने समय के साथ कैसा प्रदर्शन किया, उसका जोखिम कितना है और उसका निवेश किस तरह की कंपनियों में है। अब एक और जरूरी शब्द आता है, एक्सपेंस रेशियो। मान लीजिए आपने अपनी खेती की देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को रखा, वह आपकी जमीन संभालता है, फसल की योजना बनाता है और मेहनत करता है। जाहिर है वह अपनी सेवा के बदले कुछ तो शुल्क लेता होगा। ठीक इसी तरह एएमसी भी आपके शुल्क को मैनेज करने के लिए एक छोटा सा शुल्क लेती है। इसी शुल्क को एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है। यही पैसा फंड मैनेजर की टीम, रिसर्च, रिकॉर्ड रखने और फंड चलाने जैसे खर्चों में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए दो समान फंडों में अगर बाकी चीजें बराबर हो तो कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड लंबे समय में थोड़ा बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देखकर कभी भी फंड नहीं चुनना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या बड़ी एएमसी हमेशा छोटी एएमसी से अच्छी होती है? तो ये जरूरी नहीं है। हाँ, बड़ी और पुरानी एएमसी के पास ज्यादा अनुभव होता है, उनके पास बड़ा रिसर्च नेटवर्क होता है। लेकिन किसी भी फंड को चुनने से पहले आपको उसका पिछला प्रदर्शन देख लेना चाहिए, फंड मैनेजर का अनुभव, जोखिम का स्तर देख लेना चाहिए, आपका अपना निवेश का लक्ष्य देखना चाहिए। केवल कंपनी का नाम देखकर निवेश तय नहीं करना चाहिए। अब जरा एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, अगर आपने 1000 रुपए की एसआईपी शुरू की है तो क्या हर महीने आपको उतनी ही यूनिट मिलेंगी? नहीं, यही एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है। मान लीजिए पहले महीने एनएवी 50 रुपए थी, आपको 20 यूनिट मिली। अगले महीने मार्केट गिर गया और एनएवी 40 रुपए हो गई। अब उसी 1000 रुपए में आपको 25 यूनिट मिलेगी। फिर तीसरे महीने एनएवी 55 रुपए हो गई तो आपको लगभग 18.18 यूनिट मिलेंगी। यानी जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलती है और जब मार्केट ऊपर होता है तो आपको कम यूनिट मिलती है। लंबे समय में इस प्रक्रिया को रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है, जो एसआईपी का एक बड़ा फायदा माना जाता है। अब तक आपने समझ लिया कि एसआईपी क्या है, एएमसी क्या है, एनएवी क्या है और एक्सपेंस रेशियो क्या है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, अगर मेरे पास हर महीने 500 रुपए या 1000 रुपए की ही बचत होती है तो क्या इतनी छोटी एसआईपी हो सकती है? और क्या इतनी सी छोटी सी एसआईपी में अच्छा पैसा बच सकता है? या फिर ये सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली बातें? सोशल मीडिया पर आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें कहा जाता है कि 500 रुपए से एसआईपी शुरू करो और करोड़पति बन जाओ। क्या ये सच है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। सबसे पहली बात, एसआईपी कोई जादू नहीं है, ये रातों रात अमीर बनने का तरीका भी नहीं है। एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत टाइम और कंपाउंडिंग होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आज के वीडियो का एंड यहीं पे करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।